कॉर्न सिरप, लिक्विड ग्लूकोज और न्यूट्रेल जेल। ये है कॉर्न सिरप। कॉर्न सिरप का जो टेक्सचर होता है इस तरह बिल्कुल लिक्विड जैसा होता है जैसे कि ये है, और इसको बेकिंग की चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। इसको डायरेक्ट आप किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि गनाश हम बनाते हैं ना केक के ऊपर पोर करने के लिए, चॉकलेट गनाश, उसमें आप इसको रिप्लेस करके ये डाल दें, ये रिप्लेस करके ये डाल दें, चल जाता है। बेकिंग में ये ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है, ये इस्तेमाल किया जाता है फज बनाने के लिए, गनाश बनाने के लिए और फॉन्डेंट के इस्तेमाल के लिए, मिरर ग्रिल्स के लिए। ये 4-5 चीज़ें हैं जो बेकिंग में इस्तेमाल की जाती हैं, उसके लिए ये होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जिनमें ये इस्तेमाल किया जाता है। मैं सिर्फ होम शेफ़ के लिए ये बता रहा हूँ कि आपके ये 4 चीज़ों के काम आ सकता है। ये बड़ी अहम ज़रूरत होती है, मिठाई वाले तकरीबन हर तीसरी चौथी रेसिपी के अंदर इसको यूज़ कर, और ये इतना थिक और गाढ़ा होता है जैसे ये है। इसको डायरेक्ट कहीं भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये किसी न किसी चीज़ में डाल के पका के फिर इस्तेमाल, जैसे मिठाई वाले किसी चीज़ में डाल दें फिर पकता है, जैसे कि उनका हबशी हलवा होता है। ये इस तरह की और भी कई वैरायटीज़ हैं। उनके मिठाई वाले को जितने भी हलवे होते हैं अक्सर हलवों के अंदर इसको डाला जाता है, और आप इसके अंदर कलर डाल के या कुछ करके या इसके अंदर कलर डाल के आप इसको केक के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। और ये है न्यूट्रेल ग्लेस, ठीक है। ये बनी बनाई होती है बिल्कुल, इसको आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, केक के ऊपर अप्लाई करने के काम आती है। आप कोई फ्रेश फ्रूट कटिंग करके आप डिस्प्ले करना चाहते हैं किसी डिज़र्ट के ऊपर, किसी केक के ऊपर, रंग बिरंगे केक होते हैं, अक्सर रंग बिरंगे केक अगर वो बड़े शाइनी हों, बड़े चमक रहे हों, तो फिर आप यही समझे कि उसके ऊपर ये कलर डाल के अप्लाई की हुई है, और ये डायरेक्ट अप्लाई की जाती है। ये हल्की सी मीठी होती है, इसको आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं।